भगवान अगर यूं मिल जाए कोई कैसे ना बेसुध हो। गुरुवर को देख छिलक जाती अखियां मेरी ये रो पड़ती। बोलिए आचार्य भगवान 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। मुनिश्री 108 कुंथु सागर जी महाराज के साथ सारथी सेवा समूह लेकर आया है आपके लिए एक संस्मरण श्रृंखला जिसका नाम है गुरु स्मरण संस्मरण। तो आज का संस्मरण क्रमांक 31 है, मोक्ष मार्ग है, मोह मार्ग नहीं। मोह और मोक्ष ये दो शब्द सभी को सुनने के लिए मिलते हैं और सभी इन शब्दों को जानते हैं, लेकिन मोह क्या है, मोक्ष क्या है, इससे बहुत कम लोग परिचित हो पाते हैं। दोनों विपरीत हैं। मोह के रहते हुए कभी मोक्ष नहीं मिल सकता और मोक्ष में बढ़ने वाला कभी मोह नहीं रख सकता। निश्चित है बंधु, जिसके पास मोह है वह मोक्ष तो दूर मोक्ष मार्ग को भी प्राप्त नहीं कर सकता। मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए मोह का त्याग करना पड़ता है। आचार्य श्री जी हमेशा यही कहते हैं, इतना तक कि गुरु के प्रति भी जो राग है, भले वह प्रशस्त राग है, लेकिन उससे भी जब आत्मा में ध्यान में महाराज उतरते हैं तो उससे भी छोड़ना पड़ता है। मात्र आत्मा के अलावा और कोई दूसरी चीज, कोई तत्व नहीं रहता है। इस स्थिति में प्रशस्त राग को भी त्याग करना पड़ता है। ऐसा एक प्रसंग है, गर्मी का समय था, बिहार चल रहा था और भोपाल से सिद्धोदय सिद्धक्षेत्र नेवावर की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक गांव में आहारचर्या संपन्न हुई। वहां पर पूज्य मुनि श्री पदम सागर जी महाराज को अंतराय हो गया। आचार्य गुरुदेव ने उन्हें उसी दिन उसी गांव में और दो महाराजों के साथ रुकने को कह दिया। तो पदम सागर जी महाराज कहते हैं, नहीं, हम तो आचार्य से आपके साथ ही चलेंगे, क्योंकि कोई विशेष आचार्य से एक दिन भी दूर रहना नहीं चाहता। सब चाहते हम गुरु महाराज के साथ ही रहें। 2-3 बार कहने के बाद पदम सागर जी नहीं माने। तब आचार्य ने डांटते हुए कहा, हम जैसा कहते हैं वैसा करो। आचार्य की डांट इतनी ही रहती है, हम जैसा कहते हैं वैसा करो। महाराज पदम सागर जी मौन रह गए। अब क्या कहते, गुरुदेव के चरण छुए और रुकने की सहमति में सिर हिला दिया। और वहाँ 2 और उनके साथ महाराज 3 महाराज वहाँ पर रुक गए और आचार्य के साथ सारा का सारा संग विहार कर गया। गर्मी बहुत थी। दूसरे दिन अगले गांव में पहुंचे तो दिन में लू चल रही थी, सुबह भी गर्मी थी, तो किसी भी महाराज से अच्छे से आहार नहीं लिए गए। सबने पानी पानी पिया, भोजन तो अंदर गया ही नहीं, इतनी गर्मी थी। फिर सब महाराज आचार्य से आए। आचार्य के पास ईरिया पर भक्ति में बैठे हुए थे। तब आचार्य ने कहा, देखो महाराज मान नहीं रहे थे, उनकी तो यहाँ पर और हालत खराब हो जाती। शरीर तो शरीर होता है, उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। शिष्य ने कहा, क्या करें आचार्य जी, आपको कोई छोड़ना नहीं चाहता। तब आचार्य जी ने कहा, ध्यान रखो, यह मोक्ष मार्ग है, मोह मार्ग नहीं। यह गुरुदेव की निष्प्रह वृत्ति का एक अनोखा उदाहरण है। वे हमेशा निरीहता के साथ जीवन व्यतीत करते हैं और हम सभी को भी निरीह बनने का उपदेश देते हैं। अर्थात मोक्ष मार्ग में मोह नहीं चलता, मोक्ष चलता है। जैसे गुरु कहते हैं वैसे ही अपने जीवन को ढालने का प्रयास करना है। अर्थात किसी कवि ने आचार्य के बारे में लिखा भी है या गुरुओं के बारे में लिखा भी है कि गुरु ऐसे होते हैं जो निर्मोही होते हैं। गुरुओं को इतना निर्मोही क्यों होना चाहिए? तो मैं कहता हूँ आचार्य श्री निर्मोही हैं। यदि वो निर्मोही ना होते तो हम सबके गुरु कैसे होते? कि हम मोही को गुरु नहीं बनाते। मोक्ष मार्ग में निर्मोही ही गुरु हुआ करते हैं। गुरु की महिमा कहाँ तक कहें, कोई गुरु को छोड़ना नहीं चाहता है। इसलिए किसी कवि ने लिखा भी है, यह तन विष की बेलिरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए गुरु पग मिले तो भी सस्ता जान।
अर्थात सब कुछ देने के बाद भी गुरु के चरण मिल जाएं तो समझो सस्ते में मिल गए। अर्थात गुरु के चरण बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए कोई छोड़ना नहीं चाहता। पर गुरु महाराज मोक्ष मार्ग को उपदेश देते हैं, यह सब हमें एक दिन छोड़ना ही पड़ता है आत्मा का ध्यान करने के लिए और शुद्ध उपयोग में जाने के लिए। धन्य है गुरुदेव जो स्वयं शुद्ध उपयोग में बने रहते हैं और हम सभी को भी उसी ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे गुरुदेव के चरणों में बार बार नमोस्तु। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। पावर बॉडी केयर अश्वगंधा के गुणों से भरपूर। दे अपने परिवार को वो सुरक्षा जो उनका हक है। संपर्क करें 9425462862।